नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉन्डर और बीट में। यह चैनल समर्पित है उन यात्राओं को जो केवल दूरियां नहीं नापती बल्कि संस्कृति, इतिहास और प्रकृति से हमारी आत्मा को जोड़ती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें भारत की आत्मा को जानने की जिज्ञासा है, तो इस चैनल के साथ जुड़िए और हमारे साथ चलिए उन रास्तों पर जहां हर मोड़ पर एक कहानी है और हर पड़ाव पर इतिहास की एक सांस बची हुई है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें वह हौसला मिलता है जो हमें बार बार इन लंबे और कठिन लेकिन सुंदर सफरों पर निकलने की प्रेरणा देता है। यह सफर आसान नहीं होते, कभी बेहद रास्ते होते हैं, कभी मौसम की चुनौती और कभी सीमित संसाधन, मगर आपकी एक क्लिक हमारे इस जुनून को जिंदा रखती है। आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे सेल्फ ड्रिवन रोड ट्रिप पर जो शुरू होता है महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से और पहुंचता है भारत के उत्तर पूर्वी कोनों और नेपाल की हिमालयी वादियों तक। यह यात्रा लगभग 10,000 किलोमीटर की है। हम इसे अपनी खुद की कार से तय करेंगे, एक कार जो हमारी साथी भी है और गवाह भी। इस पूरे ट्रिप में हम हर रोज एक नई जगह पर रुकेंगे और उन पलों को कैमरे में कैद करेंगे जो जीवन भर की स्मृतियां बन जाएंगी। इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत होगी श्री गांव से, जहां स्थित है श्री गजानन महाराज का मंदिर, एक दिव्य स्थल जहां भक्तों का मन स्थिर हो जाता है। यह मंदिर आत्मिक शांति का स्रोत है और हमारी यात्रा को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। फिर हम चलेंगे काशी की ओर, वह नगरी जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। गंगा आरती की दिव्यता, काशी विश्वनाथ के मंदिर की महिमा और बनारस की गलियों का रस, यह सब अनुभव अपने आप में अनमोल है। उत्तर की ओर बढ़ते हुए हम भारत के सबसे सुंदर और चुनौतीपूर्ण हिस्सों में पहुंचेंगे, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ मिलेंगे हमें बोमडिला, तवांग, माधुरी लेक और बुमला पास जैसे स्थान। यह क्षेत्र भारत चीन सीमा के निकट वीरता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। ऊंचाई, ठंडी हवाएं और पहाड़ों के बीच लहराते रास्ते, यह सब मिलकर हमारी यात्रा को एक काव्यात्मक अनुभव बना देते हैं। हर मोड़ पर बादल उतर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे आकाश जमीन को चूम रहा हो। इसके बाद हमारी राह हमें ले जाएगी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की ओर। यहाँ हम देखेंगे एक सींग वाला गेंडा, हाथी और असम की जैव विविधता का जीवंत चित्र। यह स्थान न केवल वन्य जीवों का घर है बल्कि हमारे देश के पर्यावरणीय गौरव का प्रतीक भी है। हम पहुंचेंगे कामाख्या देवी मंदिर, जो शक्ति की उपासना का प्रमुख स्थल है। यह मंदिर तांत्रिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है और यहाँ की ऊर्जा मन, शरीर और आत्मा को भीतर तक झकझोर देती है। फिर हमारा रुख होगा मेघालय की ओर, जहाँ की धरती को बादलों का घर कहा जाता है। हम देखेंगे मावलिनॉन, जो एशिया का सबसे साफ गांव माना जाता है, और डावकी, जहाँ नदी इतनी साफ है कि नावें हवा में तैरती सी लगती हैं। चेरापूंजी की वर्षा, वह तो जैसे प्रकृति का उत्सव हो। अब वक्त है नेपाल की ओर चलने का। हम अपनी कार से ही सीमा पार करेंगे और पहुंचेंगे काठमांडू और पोखरा। नेपाल की संस्कृति, हिमालय की गोद में बसे गांव और बुद्ध की शांति, इन सब का सम्मिलन हमारी यात्रा को पूर्णता देता है।
लौटते समय हम दर्शन करेंगे अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि, फिर झांसी, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़काई थी, और अंत में महाकाली मंदिर, मध्य प्रदेश में स्थित, जहां मां का रौद्र रूप भी पूजनीय है और रक्षा का आश्वासन भी। यह केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक प्रयास है भारत को महसूस करने का, उसे जानने का, जो हमारी पुस्तकों से बाहर सड़कों, घाटियों, मंदिरों और पहाड़ियों में जीवित है। इस पूरी सीरीज को हमने दिन प्रतिदिन शूट किया है। हर जगह की कहानी, हर दृश्य की सुंदरता और हर अनुभव की सच्चाई, सब कुछ आपके मन प्रस्तुत करेंगे एकदम असली रूप में। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि भारत और नेपाल के ऐसे सफर आपके दिल को छू जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, हमारे अगले सफर की रोशनी है। हम मिलेंगे फिर इस अविस्मरणीय यात्रा की पहली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद और जय यात्रा।